सही है, ओके। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पॉलिटी का अपना अलग ही रोल है। कभी वो आर्टिकल के बारे में पूछता है, तो कभी वो डेफिनेशन पूछता है, या पूछता है कि किसकी नियुक्ति कौन करता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग ही रोल है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में। जी हाँ, मुख्यमंत्री जो हर एक स्टेट में होते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर का जो आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में पूर्णतः डेफिनेशन है कि हमारे मुख्यमंत्री को क्या क्या अधिकार है, राइट। उनके बारे में फुल डेफिनेशंस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 167 167वें में हमें मुख्यमंत्री जी के बारे में सारी डिटेल एंड उनके क्या क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, और कई एग्जाम्स में भी पूछ रखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कई बार पूछ लेता है प्रधानमंत्री की कौन करता है, न्यायाधीश की कौन करता है, राष्ट्रपति की कौन करता है। सिमिलर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, या राज्यपाल, या और भी, राइट, और भी सीट्स दे सकता है। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्हें हम प्यार से मामा जी भी कहते हैं। और जो हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर और ऑफ एमपी हैं, वो मंगू भाई पटेल जी हैं। तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए, राइट, कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कौन कौन सी स्कीम चला रहे हैं, है ना, और कौन है, क्या नाम है, उनके क्या वर्क्स होते हैं, राइट। हमें हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी स्टेट के मुख्यमंत्री के बारे में मैं बात कर रही हूँ, नॉट ओनली फॉर मध्य प्रदेश, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई। मुख्यमंत्री के बारे में आर्टिकल 167 डिफाइन करता है उनके कार्य, उनके रोल, उनके राइट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें 167वां अनुच्छेद जो है डिफाइन करता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री ही शासन का प्रवक्ता होता है। जैसे कि आप कोई भी स्टेट के हैं तो आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री कौन है, बट समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि हमारे राज्यपाल कौन है, राइट, क्योंकि वो मुख्य प्रवक्ता होते हैं। और जो भी मंत्री परिषद होता है, ग्रुप ऑफ मंत्री, मिनिस्टर्स जो होते हैं, राइट, हर स्टेट में होते हैं, तो उनकी भी जो अध्यक्षता है वो हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, ना कि राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के कोई भी निर्णय, लाइक टीम जो है, मंत्रियों की जो ग्रुप है, उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो वो डायरेक्ट राज्यपाल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता है वो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये लोग अपना निर्णय मुख्यमंत्री को बताएंगे, देन मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल तक पहुंचाता है, ठीक है। आपको आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। और कभी भी राज्यपाल को यानी कि हमारे गवर्नर को भी कुछ मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना है तो वो मुख्यमंत्री से बोलेगा, देन मुख्यमंत्री हमारे मंत्रिपरिषद में, राइट, शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। राज्यपाल के सारे अधिकार मुख्यमंत्री यूज कर सकता है ना। अब एक चीज और, एक संशोधन हुआ था, राइट, हमारे अनुच्छेद में संशोधन होते रहते हैं। तो 91 से जो संशोधन हुआ था उसमें ये बोला गया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सहित जो पूरा मंत्रिपरिषद है, राइट, उनका जो आकार है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो यानी कि एक लिमिटेशन होती है हर स्टेट में, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री कर मिला के जो नंबर्स होते हैं वो विधानसभा के 15% सदस्य से कम होना चाहिए, और हाँ 12 से कम नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ जो कम्युनिटी है, जो मंत्रिपरिषद है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल प्रतिशत का 12 से कम नहीं होना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट, ये हम सारी चीज़ें मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लें। केवल ये मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उनके बारे में सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं। तो चलिए मैं वापस से आपको बताती हूँ। मंत्रिपरिषद 167वां अनुच्छेद जाहिर करता है, राइट। दूसरा, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट ऐसा आ जाता है, कई बार स्टेटमेंट आ जाते हैं एग्जाम में, मंत्रिपरिषद राज्यपाल तक डायरेक्ट निर्णय पहुंचा सकता है,
करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ना। तो नहीं पहुंचा सकता है मंत्री पद से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री देन राज्यपाल। राज्यपाल के सारे अधिकार, वो अधिकार कौन यूज कर सकता है, मुख्यमंत्री, पीएम, ये चीज़ें ऑप्शन में होती हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं गवर्नर के सारे अधिकार से यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हो गई हमारे मुख्यमंत्री के बारे में। आई होप मेरी भाषा, थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ राइट, क्योंकि मैं ऐसा फेस वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, टोटली फेस वीडियो, ना वाइट बोर्ड है ना लिखने का टेंशन, कुछ नहीं। सो थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ। आई होप आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही हो और मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो भी समझ आ रहा हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो लूसेंट बुक में, मैं लूसेंट से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं भी इससे पढ़ती हूँ। तो मुख्यमंत्री के बारे में इतनी चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो ये 167 में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में पूरा डिफिनेशन है, पूरे उनके कार्य कौन सा आर्टिकल है जो परिभाषित करता है। आई होप आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट करें कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति को पूरा डिफाइन किया जाता है राइट। So thank you so much. Bye. Keep support me and subscribe my channel. Bye.